after the top minister, you handed it over to the top. बिकॉज वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था, और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपसे आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? So what the BJP have said is that the person you handed it over, the Malik, the dog owner, was actually a Congress कार्यकर्ता. बेरुजी कांग्रेस कार्यकर्ता, वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। मतलब ये कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? नहीं सच पूछ, ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? राहुल जी 4 दिनों तक झारखंड की यात्रा रही है। इस दौरान आपने कोयला मजदूरों से मुलाकात की, दूसरों से संवाद किया है। क्या लगता है झारखंड में किन बदलाव की जरूरत है? दूसरा सवाल, कल्पना सोरेन से कल आपकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या बातचीत रही है, क्या होगा? ये देखिए, जो कल्पना जी के साथ बातचीत हुई वो तो मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा, वो तो कॉन्फिडेंशियल बातचीत हुई है। ये कहूँगा कि जो उनके पति के साथ किया जा रहा है वो अन्याय है, वो ठीक नहीं है। यात्रा में हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, आदिवासियों से मिले हैं, गरीब लोगों से मिले हैं, और बहुत सारा इनपुट हमने दिया है। और मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 मुद्दों पर चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूँ और उनको अप्राइज करूँ कि हमें लगता है कि इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। ज़मीन का मामला है, सरना कोर्ट का मामला है, तो ऐसे काफ़ी मामले हैं। हाँ जी सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ओबीसी दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाया, लेकिन एक सवाल है मेरा, आप 10 साल वाले सरकार में थे, उस समय ना जाति जनगणना की बात करी थी, ना ओबीसी समाज को। ये आपको किसने बताया? आप फैक्ट्स चेक करके आओ भैया, हमने जाति जनगणना किया है, आप अपने फैक्ट्स नहीं जानते। नहीं किया है, लेकिन काफी नहीं, हमने कास्ट सर्वे किया, उसके हमने आंकड़े निकाले, कोalition में हमारा डिस्कशन हुआ, और कोalition में वो डिस्कशन में डिसाइड हुआ कि उसको रिलीज नहीं करना। मैंने पब्लिकली कहा है कि एक्चुअली हमें उस टाइम रिलीज कर देना चाहिए था। वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहाँ भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर कैप लगाया है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है उसको ख़त्म कर देंगे, और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी सर, और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें 2 चीज़ें हैं, और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे ज़रूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को ख़त्म कर दिया, तो जो रोज़गार क्रिएट करते थे, जो देश को रोज़गार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अदानी जी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके उनको ख़त्म कर दिया। सर तो हम सबसे पहले जीएसटी को बदलेंगे, ठीक है। नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, तो जीएसटी को बदलेंगे। उसके बाद हम एक नया फाइनेंशियल प्लान स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए लागू करेंगे, और उसमें हमारा फोकस होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोगों को फुल बेनिफिट। हाँ जी सर, दिल्ली में ईवीएम के विरोध में रैलियां हो रही हैं सर, ईवीएम के विरोध में रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं सर, उसका नेतृत्व अभी तक आप वहाँ पर आप जा नहीं रहे हैं, क्या आप उस पर कितना आस्था रखते हैं? हमारी, अगर आप ईवीएम के पोजीशन समझना चाहते हैं, हमारे पास हमने पब्लिकली डिक्लेयर कर रखी है। जयराम जी आपको उसका एक कागज दे देंगे। हाँ जी
में सरकार जो है अस्थिर है, सीएम चेंज हुए, तो इस परिप्रेक्ष्य को आप किस दिशा में देखते हैं? पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है। ये रियलिटी आज की पॉलिटिक्स है।